नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। मोतीपुर थाना क्षेत्र के एनएच पर मद्य निषेध पटना की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रक शराब को किया जब्त। अतिक्रमण हटाने के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर न्यायालय में प्रधान सचिव समेत कई अधिकारियों पर परिवाद हुआ दर्ज। और मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर प्रदेश जाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ी, भीड़ को कंट्रोल करने में रेड पुलिस के पसीने छूटे। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मोतीपुर थाना क्षेत्र के एनएच पर पटना मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रक शराब को जब्त किया। शराब तस्करों का शिकंजा करते हुए मद्य निषेध विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान में मोतीपुर थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की है। जब शराब की कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। इसकी जानकारी उत्पाद विभाग के प्रभारी अधीक्षक अभिनव कुमार ने देते हुए बताया कि राज्य कर संयुक्त आयुक्त के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक को शक के दौरान रोका गया तो ड्राइवर और खलासी मौके से रफ्फू चक्कर हो गया। इसके बाद इसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को दी गई। मद्य निषेध विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जब ट्रक की जांच की तो उसमें ऊपर से रेडी का सामान रखा हुआ था और उसके नीचे भारी मात्रा में विदेशी शराब छुपा कर रखी हुई थी। इसके बाद ट्रक को हिरासत में लेकर जब शराब की गिनती की जा रही है। राज्य कर संयुक्त आयुक्त मुजफ्फरपुर की विशेष निरीक्षी टीम द्वारा मोतीपुर थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी क्रम में मोतिहारी की दिशा से राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक आता हुआ दिखा। उनके द्वारा इस ट्रक को रोका गया एवं कागजात दिखाने को बोला गया। इतने में ही जो उसमें सवार दो व्यक्ति थे उनमें घबराहट पैदा हुई और उसके बाद उन्होंने वाहन में क्या लोड है इसके लिए पूछा तो वो लोग घबराकर गाड़ी से उतरकर भाग गए, भागने में सफल हो गए। तो उसके बाद उन्हें संदेह उत्पन्न हुआ तो इसकी जानकारी मद्य निषेध विभाग को दी गई और उसी जानकारी के आधार पर मद्य निषेध विभाग की टीम वहां पहुंची एवं संयुक्त रूप से इस ट्रक की जांच की गई। ट्रक के तिरपाल को हटाया गया और जांचने पर थोड़ा बहुत रद्दी सामान है, उसके पीछे भारी मात्रा में शराब को लोड करके लाया जा रहा था, बरामदगी हुई है। एक नया ट्रेनिंग चला है कि दूसरे प्रदेश के नाम पर उठाया गया, लिखा हुआ जैसे फॉर सेल इन यूपी, फॉर सेल इन पंजाब लिखा हुआ है। अमूमन ये शराब जो है ये अदर राज्यों में निर्मित किया जाता है और बिहार चूंकि ड्राई स्टेट है, यहाँ पे स्मगलिंग की जाती है। तो इसमें एक तकनीकी सफलता हासिल करने में एक तकनीकी सहयोग भी लिया गया। जब जीएसटी बिल की जांच की गई थी तो उसमें जो रिसीवर पार्टी था वो उसने इस माल को रिसीव करने से ऑनलाइन वे में इस बिल को रिजेक्ट किया था, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करने के दौरान इस ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। अभी चूंकि शराब की गिनती की जा रही है और इसके बाद इसमें फास्टैग भी लगा हुआ है, तो पूरी चीजों को अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। शहर को अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर खानापूर्ति का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर न्यायालय में प्रधान सचिव समेत कई अधिकारियों पर परिवाद दर्ज हुआ। अतिक्रमणकारियों से अवैध राशि की उगाही का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका मंच के सचिव अधिवक्ता सुशील कुमार ने विशेष न्यायाधीश निगरानी विभाग के कोर्ट में संतोष कुमार मल, प्रधान सचिव सह अध्यक्ष स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिहार, नवीन कुमार नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर नगर निगम नीलहाब कृष्ण, पुलिस उपाधीक्षक यातायात मुजफ्फरपुर और अमित कुमार अनुमंडल दंडाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर के खिलाफ 420, 409, 120B तथा 713 आईडी भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत एक परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने मामला स्वीकृत करते हुए इसकी अगली तारीख 5 दिसंबर 2023 को मुकर्रर की है। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सुशील कुमार ने बताया कि आए दिन इन लोगों के द्वारा समाचार पत्रों में यह दर्शाया जाता है कि इन्होंने अभियान चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है, लेकिन हकीकत में इन लोगों का एजेंट उन लोगों से रोजाना अवैध राशि की उगाही करती है और उनके बदले में उन्हें सड़क को अतिक्रमित करने से नहीं रोका जाता है। आज हमने विशेष न्यायाधीश विजिलेंस के न्यायालय में एक परिवाद दर्ज
कराया है। और ये परिवाद जो है ये आपको संतोष कुमार मल, प्रधान सचिव सह अध्यक्ष स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिहार। उसके बाद दूसरे हैं नवीन कुमार, नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर नगर निगम। और ये जो है नीलाभ कृष्ण, पुलिस उपाधीक्षक यातायात मुजफ्फरपुर। एवं अमित कुमार, अनुमंडल दंडाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर के विरुद्ध किया है। मामला यह है कि अतिक्रमण की समस्या पूरे मुजफ्फरपुर शहर में है, जाम की समस्या पूरे मुजफ्फरपुर शहर में है, लोग परेशान हैं। और प्रतिदिन अखबार में ये लोग निकालते हैं कि आज हमने फलाने फलाने रोड में अतिक्रमण को खाली कराया। वहीं पर जानकारी जो है अखबार वालों द्वारा दिया जाता है कि अतिक्रमण खाली कराने के बाद ये जो है वहीं पर फिर अतिक्रमण लगा हुआ है। तो जब हमने इंक्वायरी किया इस संबंध में तो पता चला कि जो लोग भी अतिक्रमण करके अवैध दुकान वहां लगाए हुए हैं वे सभी लोग जो है प्रतिदिन पैसा वसूल करके जो एजेंट हैं इन लोगों के पास पहुंचाते हैं। और यही अवैध राशि की उगाही को लेकर के उनको खुली छूट दे दी गई है कि तुम सड़क पर दुकान करो, तुम सड़क पर इंक्रोचमेंट करो और ये जो है उनको पैसा मिलता रहे और पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो, आम जनता मरती रहे, उससे कोई चिंता की बात नहीं उन लोगों को है। तो ये लोग पद पर रहते हुए पद के दुरुपयोग करके अवैध धन उगाही के कारण जो है ये लोग अतिक्रमणकारियों को मौका दे रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए कि ये जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का आवास है उनके सामने देख लीजिए, आप जिला कलेक्टर साहब के सामने देख लीजिए, ये जो माननीय न्यायालय, ये जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय के सामने जो रास्ता आती है वहां पर देख लीजिए। आप मुजफ्फरपुर के आयुक्त जो है उनके ऑफिस के कार्यालय के सामने देख लीजिए। नगर निगम जो है, नगर निगम के बाहर देख लीजिए, वहां पर सबका हमने फोटोग्राफ लिया है, सबका हमने फोटोग्राफ के साथ हमने ये केस फाइल किया है और माननीय न्यायालय से अपना जो है अपना पक्ष रखा है। आगे देखिए, इसमें जो है सेक्शन तो इसमें 420, 409, 120 भी आईपीसी का है और 7(13)(1) और डी भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत हमने केस दर्ज कराया है। महापौर निर्मला साहू ने जनता दरबार के दौरान कई फरियादियों की फरियाद सुनी और जल्द ही निपटारा करने का भरोसा दिया। नगर निगम कार्यालय में महापौर निर्मला साहू ने जनता दरबार के दौरान कई फरियादियों की समस्या सुनकर ऑन द स्पॉट निपटारा की। दरअसल महापौर निर्मला साहू ने जनता दरबार का आयोजन किया था जिसमें कई फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। इस दौरान महापौर ने सभी की समस्याओं को सुना और जल्द ही इसे निपटा करने का आश्वासन दिया। इन सबों के बीच 6 ऐसे फरियादी हैं जिनकी समस्या ऑन द स्पॉट सुलझाया गया। महापौर ने कहा कि जनता दरबार में आए सभी लोगों की समस्या सुनी गई है, जल्द ही इसका निपटारा भी किया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस से भी जुड़े हुए लोग आए हैं जिस पर की बोर्ड के द्वारा उसमें मेरे द्वारा निर्णय लिया भी गया था कि मार्च तक इसको हम लोग माफ करें। और सरकार के द्वारा जो मैंने ये भी कहा था कि सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए, लेकिन तब तक जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं आती है इसको मार्च तक इसका शुल्क माफ़ किया जाए। लेकिन निगम के द्वारा लोग जा रहे हैं तो इस पर भी मेरी नगर आयुक्त से बात, नगर आयुक्त ने जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं आती है लेकिन तब तक जो निगम के कर्मचारी यहाँ से जाए उनसे कोई शुल्क भी ना ले और उनको परेशान भी नहीं किया जाए। मुजफ्फरपुर क्लब के सभागार में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया गया। आम जीवन में वरिष्ठ और बुजुर्गों का महत्व बताते हुए रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी की तरफ से शनिवार को वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले 40 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। मौके पर क्लब की सचिव डॉक्टर श्रुति बंका ने बताया कि हमारे जीवन में वरिष्ठ नागरिकों का एक बड़ा ही अहम रोल है और हम लोग चाहते हैं कि हमेशा उनका आशीर्वाद और सानिध्य मिलता रहे। इसके लिए हम लोगों की तरफ से जो भी प्रयास हो सकता है उसे हम लोग करेंगे। इसमें उन्हें फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली हेल्थ को बेहतर रखने में हमारी ओर से हर तरह का प्रयास किया जाएगा। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी की तरफ से मैं डॉक्टर श्रुति बंका सेक्रेटरी, हम लोगों ने मिलकर के एक प्रोग्राम का आयोजन किया है जिसमें हम लोग सीनियर सिटीजन को एक सम्मान देना चाहते हैं। कहना चाहते हैं कि फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, उसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए वो हम लोग करना चाहते हैं उनके लिए और उनको सम्मानित करके उनके साथ हैं और उनसे कुछ सीखने का ये अवसर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 40 सीनियर सिटीजन हैं, डिफरेंट क्षेत्र है, उन सब से डॉक्टर्स भी हैं, बैंक से, टीचर्स और सभी क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए हैं।
ये प्रयास आगे भी जाता है। डेफिनेटली इस प्रयास को हम लोग को आगे रखना है, इनको भी अपने साथ अपने सारे सामाजिक कार्यक्रम में जोड़ करके रखना है ताकि इन्हें अकेलेपन का एहसास न हो और हमें एक स्ट्रेंथ मिलती रहे। खुदीराम बोस खेल मैदान में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसमें 13 जिला के खिलाड़ी शामिल हुए। कला, सांस्कृतिक एवं युवा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा खुदीराम बोस खेल मैदान में 25 से 27 नवंबर तक राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन शनिवार को तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गोपाल मीणा और मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस हॉकी प्रतियोगिता में 13 जिलों के 3 आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बालक वर्ग से 14 से 17 और 19 वर्ष के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें जो टीम विजेता होगी वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। यह कला, संस्कृति, युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा राज्य स्तरीय हॉकी बालक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष के खिलाड़ी हैं बालक वर्ग में। अभी यह खेल विधा 13 जिलों को आवंटित है, जिसमें से अभी हमारे यहाँ 10 जिलों ने आज प्रतिभागिता की है, शेष कल और आगे के खेलों में करेंगे। और ये SGFI का जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी उसमें बिहार दल जो चयनित होगी वह बिहार को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरे राज्य को जाने वाले यात्रियों की भीड़ मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर उमड़ी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेल पुलिस के पसीने छूटे। छठ पूजा समाप्त होने के बाद प्रदेश जाने वाले लोगों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शनिवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रदेश जाने वाले लोगों की काफी भीड़ देखी गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए GRP और RPF के जवान सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन आई वैसे ही यात्री ट्रेन के अंदर जाने के लिए अफरा तफरी मचाने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए GRP के जवान सभी यात्रियों को लाइन लगाकर ट्रेन के अंदर जाने दे रहे थे। हालांकि नियंत्रण को लेकर कई शक्ति भी अपनानी पड़ी। बाहर जा रहे यात्रियों ने बताया कि छठ पूजा को लेकर हम लोग अपने गांव पहुंचे थे और अब फिर प्रदेश रोजी रोटी के लिए जाना पड़ रहा है। बिहार में रोजगार रहता तो हम लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हैदराबाद जा रहा है। हैदराबाद मतलब क्या काम करते हैं वहाँ पे? है मालिक का काम करते हैं। तो यहाँ कहा नहीं करते? बिहार में रोजगार रहते तो करते नहीं। सरकार तो दावा करता है कि यहाँ रोजगार है, रोजगार दे रहा है। भर भर ट्रेन जा रहा है, कहाँ पे रोजगार है? रोजगार नहीं है। नहीं है। दावा करता है। आप वोट देते हैं कि नहीं? वोट तो देते हैं मगर रोजगार नहीं है। 2024 चुनाव आ रहा है, फिर से जो अच्छा विकास करेगा, जो अच्छा रोजगार देगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे। जो नहीं रोजगार देगा उसको हम कहाँ सपोर्ट करेंगे, ना वोट देंगे। हमको रोजगार चाहिए ना जी। अगर रोजगार रहता तो ट्रेन भर भर के आदमी जा रहा है बाहर काम करने के लिए, अगर वो रोजगार यहाँ पे रहता तो हम लोग बाहर थोड़े जाते काम करने के लिए, नहीं जाते। सरकार को सोचना चाहिए जो हमको रोजगार होना और रोजगार देना, यहाँ कंपनी लगाना, इंडस्ट्री लगाना, तब तो जाकर रोजगार मिलेगा। रोजगार है ये नहीं है, सरकार झूठ मूठ कर चिल्ला रही है ये है वो है, रोजगार है क्या? झूठा दावा कर रही है। झूठा दावा करेगा। रोजगार है तो देखिए आपके सामने भर भर कर आदमी जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहाँ रोजगार है? कुछ है? कुछ नहीं। घर में आके दिवाली मतलब बिहार में काम नहीं करते हैं, क्या दिक्कत? यहाँ अपना घर छोड़ के काम नहीं है। क्या काम नहीं है? सरकार तो कहती है कि रोजगार करती है ना, करने दीजिए। रोजगार देने का दावा भी दावा करती है, करने तो दीजिए काम का, रोजगार का। हजारों बेरोजगार घूम रहा है चारों तरफ। और चुनाव में वोट देते हैं कि नहीं? हाँ, तो वोट देते हैं तो अब क्या करें, वोट देना पड़ता है। लाइन में खड़ा होकर मजबूरी है। अरे 24 का चुनाव आ रहा है, आइए नहीं वोट देंगे? जरूर आएंगे, आना ही है, वोट भी देंगे। तो सरकार यहाँ पे मतलब काम नहीं करती। अब तो काम तो है नहीं। तो किस आधार पर फिर से वोट होगा इस बार का चुनाव? आधार तो वही है, सरकार को क्या है, कुछ तो कर नहीं रही है। गैस सिलेंडर चाहिए, नौकरी चाहिए, बेरोजगारी है, नौजवानों को काम नहीं है, सब कोई। हाँ, पर्याप्त सुरक्षा बल हमारे पास मौजूद है और मुख्यालय स्तर से हम लोगों को 50 होमगार्ड के जवान भी मिले हैं, हमारे फोर्स भी लगे हुए हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य भी कर रहे हैं और नए रंग रूट हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इन लोगों के सहयोग से भीड़ को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सफल होंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता
आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। त्योहारों के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं बाबा लहठी की पहचान
देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। सदर अस्पताल परिसर से नवजात मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शनिवार को सदर अस्पताल में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लिया। यह जागरूकता रैली सदर अस्पताल रोड से विभिन्न मार्ग होते हुए वापस सदर अस्पताल में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान जानकारी देते हुए स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि 24 से 30 नवंबर तक शिशु सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक कर नवजात मृत्यु दर को कम किया जाए। से अंकित कुमार सिंह है। ये पिरामल के फेलोज के सहयोग से ये कराया जा रहा है। नवजात सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो पहले 15 से 21 नवंबर तक मनाना था। आज इसका उद्घाटन, उस डेट को एक्सटेंड किया गया 24 से 30 नवंबर तक। आज इसका उद्घाटन इस रैली का हमारे सुपरिटेंडेंट साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के द्वारा किया गया है। और ये जन जागरूकता के लिए ये रैली निकाली जा रही है कि नवजात में जो 1 से 28 दिन के जो बच्चे होते हैं, उनमें डेथ रेशियो को कम करने के लिए रैली का आयोजन कराया जा रहा है। क्या कुछ उद्देश्य है? नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए इस अवेयरनेस रैली का आयोजन कराया जा रहा है नवजात सुरक्षा सप्ताह के तहत। समाहरणालय परिषद में बिहार सिविल सोसाइटी द्वारा आंख फोड़वा कांड के 2 वर्ष पूरे होने पर काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरपुर आंख फोड़वा कांड के 2 वर्ष पूरा होने पर शनिवार को बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में अंधेपन का शिकार हुए मरीजों ने काला दिवस मनाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अंधेपन का शिकार हुए मरीज ने जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने कहा कि 2021 में मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में नियम के विरुद्ध 65 मोतियाबिंद के मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें 32 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। तब से लेकर अभी तक लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को न मुआवजा मिल रहा है, न आंख के बदले आंख का प्रत्यारोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग 9 दिसंबर को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का चक्का जाम करेंगे। 21 और 22 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 65 लोगों को नियम विरुद्ध ढंग से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया गया था, जिसमें उसमें से 32 पेशेंट को संक्रमण के कारण उनकी आंखें निकालनी पड़ी थी और वे अंधेपन के शिकार हो गए थे। तब से लेकर आज तक यानी 2 वर्ष पूरे आज हो गए। इन 2 वर्षों में लगातार आंदोलन किया जा रहा है, मगर मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का प्रबंधन न तो इन लोगों के चिकित्सा की व्यवस्था की है और न ही आज तक किसी प्रकार का मुआवजा दिया है। उन्हीं मांगों को लेकर आज जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारी के सामने हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आई पेशेंट्स को लेकर के किया है। अगर हमारी मांगे 15 दिन के अंदर मान ली जाती हैं। मुआवजा नहीं मिला है, कितना दिक्कत? मुआवजा हम लोग को नहीं मिला है, आँख से अंधा हो गया है, कोई काम से नहीं हो रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। मुआवजा चाहिए क्या? मुआवजा चाहिए कि आँख चाहिए, मुआवजा चाहिए। क्या कहा जा रहा है? आँख से अंधा हो गया है, कोई काम हमसे नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? देवलाल साहब। कहाँ घर हुआ? कोर्ट परिसर में जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा द्वारा नाटक कलाकारों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा की ओर से शनिवार और रविवार को मुजफ्फरपुर में नाटक कलाकारों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर बिहार के कई जिलों से नाटक कलाकारों ने हिस्सा लिया। जानकारी देते हुए जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के महासचिव मुन्ना प्रसाद ने बताया कि यहां पर कलाकारों को अभिनय, संवाद और नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे सीखकर वह अपने कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जनवादी सोच पर आज लोगों के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। इस प्रहार को नाटक के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। हमारी कार्यशाला से निकलकर कलाकार अपने अपने स्थान पर एक टीम बनाकर नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। चीज कही दिया है जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के उद्देश्य के बारे में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जो हमला हो रहा है, और एक जनवादी संस्कृति ही नहीं पूरी लोक संस्कृति को नष्ट करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है।
लोक कलाकारों को भी टीवी पर रंग कर पेश किया जाता है। इसके खिलाफ जनता की जो आवाज़ है उसको प्रतिध्वनित करने के लिए यह कार्यशाला किया जा रहा है। यह कार्यशाला है, इसमें जो बाहर से लोग आएंगे केवल जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के आवश्यकताओं पर ही बल नहीं देंगे, बल्कि इस कार्यशाला में भाग लेने वालों को नाटक की कला भी सिखाएंगे कि एक्टिंग कैसे किया जाए, फाइटिंग कैसे किया जाए, डायलॉग डिलीवरी कैसे किया जाए। ये सब सिखाने के लिए यह कार्यशाला है। यह कोई सेमिनार नहीं है, यह कार्यशाला है। इसमें बाहर से जो लोग आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, पटना से आए हैं, वो लोग ये भी बताएंगे कि नाटक कैसे खेला जाए, कैसे किया जाए, कैसे जनता के दूर तक पहुंचा जाए। क्योंकि नाटक एक ऐसा माध्यम है कि आप मूर्ख से मूर्ख को भी आप समझा सकते हैं, अपनी बात जो कहना है वह कह सकते हैं। पेपर, पत्रिका इत्यादि से केवल पढ़े लिखे लोगों को आप समझा सकते हैं, लेकिन नाटक एक ऐसी विधा है और संगीत ऐसी विधा है कि आप गरीब से गरीब और मूर्ख से मूर्ख लोगों को भी अपनी बात आप कह सकते हैं। इसी के लिए यह कार्यशाला है। अच्छा, बिहार में अब देखा जा रहा है कि जो कला है वो अब विलुप्त होते जा रहा है। सब चीज तो जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा का जो है, आगे क्या कुछ रणनीति होगा इसको लेकर के? हाँ, उसके लिए देखिए आपको कह लिया कोई सम्मेलन नहीं है ये, तो इसमें तो नाटक कैसे किया जाए इसके लिए किया जाएगा। और दूसरी बात, अपने शाखाओं के विभिन्न पूरे बिहार में हमारी शाखाएं हैं। इसमें तो केवल उत्तर बिहार से लोग आए हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज, हाजीपुर, मोतिहारी, इसी लोकेलिटी से आए हैं। यह पूरे बिहार में आयोजित किया जाएगा, जगह बहुत जगह, और जनता को और जागरूक को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में दर्ज परिवाद पर होने वाली सुनवाई टली। अब सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। सीजेएम कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सुनवाई टल गई। अब मामले में अगली सुनवाई की तिथि 1 दिसंबर को तय किया गया है। परिवादी सह अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह इसको लेकर दी जानकारी। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं को सदन में दिए गए एक बयान को लेकर कराया गया था परिवाद दायर, जो कि आज टल गया है और अब मामले में सुनवाई की अगली तिथि होगी, जिसमें 1 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गई है। मामले में जानकारी को देते हुए परिवादी सह अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने कहा कि आज सीएम नीतीश कुमार मामले में सुनवाई होनी थी, जो अब टल गई है और अब इस मामले में 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। के बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित था तिथि आज, लेकिन होता है कोर्ट में कि महीना का जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन अर्जेंट मैटर को छोड़ करके कोई भी कार्रवाई न्यायालय में नहीं होती है। तो बेल मैटर के अलावा आज कोई भी किसी की भी केस में सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से मेरे केस में भी जो हमने दाखिल किया था वो नामांकन के बिंदु पर, एडमिशन के बिंदु पर आज सुनवाई नहीं हो सकी। कब होगी? फिर 1 दिसंबर की डेट निर्धारित की गई है, उस दिन सुनवाई होगी। क्या परिचय हुआ? अनिल कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।